हेलो एवरीवन, आराधना डिग्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विजय सिंह चारण और बीएससी फर्स्ट ईयर की आज हम क्लास लेके आए हैं। तो आज से हम बीएससी फर्स्ट ईयर के कुछ टॉपिक्स की सीरीज लेके चलेंगे आगे। उससे पहले आज हम पढ़ लेते हैं कि आखिरकार बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस क्या है, कौन कौन से पेपर हैं आपके, कौन कौन से टॉपिक आएंगे और किस सिलेबस के अंदर क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम बता रहे हैं आपको कि आपका जो बॉटनी सब्जेक्ट है उसके अंदर आपके टोटल 3 पेपर है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। तो टोटल 3 पेपर होंगे और तीनों का इक्वल वेटेज होगा। ठीक है, तीनों के प्रैक्टिकल होते हैं और हालांकि जब प्रैक्टिकल होगा तो आपके कंप्लीट बॉटनी का एक ही प्रैक्टिकल होगा, परंतु इस तीनों पेपर में से सबका अपना अपना प्रैक्टिकल का क्या होता है, एक सिलेबस होता है। तो आपके जो पहली पेपर है उस पहले पेपर का नाम है एल्की, लाइकेन एंड ब्रायोफाइट। 1 सेकेंड। आपके जो पहला पेपर है, पेपर नंबर फर्स्ट, उसके अंदर आपका आएगा टॉपिक एल्गी, लाइकेन, ब्रायोफाइट। तो पहले पेपर का नाम है एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइट। तो उसके अंदर आपको एल्गी को पढ़ना पड़ेगा, लाइकेन को पढ़ना पड़ेगा, ब्रायोफाइट आपको भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में पेपर सेकंड आएगा आपका, और पेपर सेकंड के अंदर आपके जो टॉपिक रहेंगे उसके पेपर का नाम है आपके माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और फाइटोपैथोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कवकों का अध्ययन किया जाता है, उसको बोलेंगे। जिसके अंदर फंजाई का अध्ययन किया जाता है उसको बोलेंगे माइक्रोबायोलॉजी। दूसरा रहता है माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी जिसके अंदर सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, सूक्ष्म जीवों के अंदर बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा, ये सारे के सारे किसमें आएंगे, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आएंगे। और फाइटोपैथोलॉजी, फाइटो का मतलब होता है प्लांट, पैथोलॉजी का मतलब होता है रोग विज्ञान, कि जिसके अंदर प्लांट के अंदर कौन कौन से डिजीज होते हैं, उस डिजीज का क्या क्या रोग कारक होते हैं, उसके बचाव क्या होते हैं, उसके उपचार क्या होते हैं। तो ये सारे के सारे जो आएंगे वो क्या आएंगे, फाइटोपैथोलॉजी के अंदर आएंगे। तीसरा आपका पेपर रहेगा पैलियोबॉटनी, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। पैलियोबॉटनी का मतलब होता है जीवाश्म विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंदर जीवाश्म जिससे फॉसिल्स होते हैं। पुराने समय में क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत किसी न किसी ऐसे हार्ड सरफेस के ऊपर क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं, और उसके ऊपर उसकी क्या है, इम्प्रिंटिंग हो जाती है, या ऐसे कैसे प्लांट का क्या हो जाता है, उसके अंदर प्रिजर्व हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं या फिर फॉसिल्स बोलते हैं। उसका स्टडी किया जाएगा, वो है उसके अंदर, उसको क्या बोलेंगे, पैलियोबॉटनी या पुरातत्व विज्ञान बोलेंगे, या जीवाश्म विज्ञान भी बोलेंगे उसको। दूसरा रहता है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा एक फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट होते हैं, उसका अध्ययन किया जाएगा। दूसरा रहता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को हम अनावृत बीजी भी बोलते हैं, मतलब इसका जो सीड होता है उसको क्या होता है, उसके ऊपर कवरिंग नहीं पाई जाती है। तो एक एक के अंदर हम फर्स्ट लेंगे आपके क्या क्या पढ़ना है, सिर्फ मैं बताऊंगा। सिलेबस मैं ऐप पर आपके अपलोड कर लूंगा और हो सकता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर मैं और बता दूंगा कि क्या क्या टॉपिक आएगा। तो अगर मैं फर्स्ट टॉपिक की बात करूं, फर्स्ट पेपर की बात करूं, तो प्रत्येक जो आपके जो पेपर होगा उसके अंदर 5 यूनिट होगी, इसमें भी 5 होगी और इसमें भी 5 होगी। तीनों पेपर और प्रत्येक पेपर के अंदर 5 यूनिट होगी या 5 इकाई होगी। तो अगर मैं पेपर फर्स्ट की बात करूं एल्गी, लाइकेन और ब्रायोफाइटा के अंदर, तो पेपर फर्स्ट के अंदर आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो है आपके जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी की। तो उसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, सामान्य लक्षण एल्गी के, एल्गी का ओरिजिन, एल्गी के अंदर सेल वॉल, एल्गी के अंदर सेल, फ्लैजेला, आइस्पोड, पेरिनेडोइड, क्लोरोप्लास्ट, इवन
फ्लैजिला, उसके अलावा फ्लैजिला के टाइप, उसके बाद में इसके हैबिटाट क्या है, इसके अंदर आकार, थैलस की स्ट्रक्चर क्या है, फिलामेंटस है, नॉन फिलामेंटस है, कॉलोनियल है, सिनोवियल है, यूनिसेल्युलर है, मल्टीसेल्युलर है, ये सारे के सारे क्या है, इसके टाइप है। तो जनरल कैरेक्टर एंड क्लास, उसके बाद में क्या पढ़ना आपको, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के अंदर मोस्टली इसके अंदर एपी, फ्रिच और स्मिथ का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। उसके बाद में इसके अंदर रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन 3 प्रकार से होता है, काइक, वेजिटेटिव और काइक वेजिटेटिव एक हो गया, दूसरा हो गया सेक्सुअल या अलैंगिक, एसेक्सुअल या अलैंगिक, तीसरा हो गया सेक्सुअल या लैंगिक। ये 3 प्रकार का जनन होता है। उसके अंदर कौन कौन से टाइप होते हैं, किस प्रकार के जनन होता है, वो पढ़ना होता है। उसके बाद में इसके अंदर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी के जो मेंबर होते हैं उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, वो पढ़ना होता है। और इसके अलावा लाइफ हिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर, तो क्लोरोफाइसी का एक मेंबर है जिसको बोलते हैं हम वॉलबॉक्स। तो वॉलबॉक्स की संरचना कैसी होती है, वो कहाँ पर पाए जाते हैं, उसके अंदर रिप्रोडक्शन किस प्रकार के होता है, वो बताना होगा। इसके अलावा इसके अंदर उडोगोनियम को पढ़ना है, उडोगोनियम के अंदर सेल की संरचना कैसी होगी, उसके अंदर सेल डिवीजन कैसा होता होगा, डिवीजन के अलावा इसके अंदर रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, कौन कौन से सेक्सुअल इसके अंदर ऑर्गेनम बनते हैं, वो सारे के सारे की क्या है आपको बताना पड़ेगा। और इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है वो है कोलियोकिट। तो कोलियोकिट के बारे में इसके जनरल फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन एंड इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका भी आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर जनरल कैरेक्टर, उसके बाद में इसकी क्लासिफिकेशन, उसके बाद में क्लोरोफाइसी के मेंबर का जो क्लासिफिकेशन है और उसके कौन कौन से मेंबर है, उसके अंदर वॉलबॉक्स, उडोगोनियम और कोलियोकिट को क्या करना है, डिस्कस करना है। सेकंड आपकी जो इम्पोर्टेंट जो यूनिट है वो है उसके अंदर कैरोफाइसी। हालांकि कैरोफाइसी स्मिथ ने डिवाइड किया था, अपन इसके अंदर एक नया जीनस या फिर स्पीसीज आती है, जीनस आता है, उसको बोलते हैं हम कारा। तो कारा एफ.ई. फ्रिच के अनुसार क्लोरोफाइसी के अंदर है, परंतु स्मिथ के अनुसार ये किसमें है, कैरोफाइसी के अंदर है। तो इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कैरोफाइसी पढ़ना है। उसके बाद में स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ कारा, कारा के अंदर स्ट्रक्चर और उसकी लाइफ साइकिल पढ़ना है। उसके बाद में जैंथोफाइसी के आपको कैरेक्टर पढ़ने हैं। जैंथोफाइसी के अंदर आपका एक जीनस आएगा, उसका नाम है वाउकेरिया, पढ़ना आपको। उसके अलावा थियोफाइसी को पढ़ना है। थियोफाइसी के अंदर आपका एक्टोकार्पस और इसके अंदर सर्गसम आएगा। तो सेकंड यूनिट के अंदर आपके ये टॉपिक रहेंगे। तीसरा आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रोडोफाइसी के अंदर, जिसको अपन लाल शैवाल भी कहते हैं। और लाल शैवाल के अंदर आपको क्या पढ़ना है, पॉलीसाइफोनिया, और पॉलीसाइफोनिया के बारे में सारा का सारा क्या करना पड़ता है आपको, स्ट्रक्चर और उसके बारे में क्या क्या उसके अंदर कैरेक्टर आएंगे और उसके अंदर क्या क्या क्लासिफिकेशन रहेगा, वो सारा का सारा किसमें पढ़ना आपको, रोडोफाइसी के अंदर और इसके अंदर पॉलीसाइफोनिया के अंदर पढ़ना है। इसके अलावा आपके इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, मतलब शैवालों के कौन कौन से इंपॉर्टेंस है, इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसका जो आर्थिक महत्व क्या है, वो भी आपको क्या पढ़ना पड़ेगा यूनिट नंबर 3 के अंदर। इसके अलावा मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लाइकेन, लाइकेन क्या होता है, शैवाल और जो फंजाई होती है इसका क्या होता है, एसोसिएशन होता है, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा इसके अंदर एक और आता है जिसको लाइकेन, लाइकेन का ही एक पार्ट होता है जिसके अंदर आपको ब्रीड अकाउंट ऑफ पार्मेलिया और असनिया, ये क्या है, लाइकेन के होते हैं, उसको पढ़ना होता है। और उसके बाद में इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट ऑफ लाइकेन, ये भी आपके यूनिट नंबर 3 में आएगी। चौथी यूनिट जनरल कैरेक्टर और अल्टरनेटिव ऑफ जो क्लासिफिकेशन है, जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और क्लासिफिकेशन ब्रायोफाइटा के कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द हेपेटिकॉप्सिडा। उसके बाद में स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ रिक्सिया एंड मार्केसिया, ये यूनिट नंबर 4 का है। इसके अलावा आप यूनिट नंबर 5 के अंदर आपका आएगा कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द एंथोसिरोटॉप्सिडा। उसके बाद में एंथोसोरस के बारे में आपको पढ़ना होगा। उसके बाद में ब्रायोप्सिडा के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद में स्पेगनम के बारे में पढ़ना होगा। और उसके बाद में जो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से हैं, जैसे यूनिट नंबर 5 के।
जो आपके ब्रायोफाइट आ गए हैं उसके अंदर पेपर फर्स्ट का आपका ये सिलेबस क्या होगा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में आएगा पेपर सेकंड। तो पेपर सेकंड आपको पता है कौन सा रहेगा, माइक्रोबायोलॉजी और फाइटोपैथोलॉजी। इसके अंदर फर्स्ट आपको अंदर जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में इसकी लाइफ हिस्ट्री क्या है, मेस्टिकोमाइकोटिना क्या है, जाइगोमाइकोटिना क्या है, एस्कोमाइकोटिना, ठीक है। तो जैसे मेस्टिकोमाइकोटिना के अंदर आपका आएगा पाइथियम और एल्बुगो, इनको पढ़ना होगा। जाइगोमाइसिटिस के अंदर आएगा राइजोपस, और इसके अंदर आएगा एस्कोमाइकोटिना के अंदर आएगा सैक्रोमाइसिस जिसको यीस्ट बोलते हैं, उसको पढ़ना पड़ेगा, और पेनिसिलियम को पढ़ना पड़ेगा। ये आपका फर्स्ट पेपर है। सेकंड पेपर की फर्स्ट यूनिट है। सेकंड यूनिट के अंदर इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड हिस्ट्री ऑफ द बेसिडियोमाइकोटिना, जैसे अस्टिलोगे है, पक्सिनिया है, एगेरिकस है, ये सारे के सारे आपको किसमें पढ़ने पड़ेंगे, बेसिडियोमाइकोटिना के अंदर पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में आपको पढ़ना पड़ेगा ड्यूटेरोमाइकोटिना, ठीक है, जैसे अल्टरनेरिया और पॉलीट्राइगल। इसके अंदर ड्यूटेरोमाइकोटिना के अंदर क्या रहता है, लैंगिक जनन क्या रहता है, उसके अंदर एब्सेंट रहता है। उसके बाद में इनके इंपॉर्टेंट कौन से हैं, जो फंजाई है उसके अंदर क्या है, इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस भी आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा यूनिट नंबर सेकंड के अंदर। इसके अलावा यूनिट 3 आपका माइक्रोबायोलॉजी से आता है। उसके अंदर आपके वायरस के स्ट्रक्चर एंड उसके जो क्लासिफिकेशन है और उसके जो मल्टीप्लिकेशन है और जनरल कैरेक्टर हैं वायरस के पढ़ना पड़ेगा। वायरस के अंदर टीएमवी यानी टोबैकोमोनाइक वायरस को पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा कोविड-19 का ट्रांसमिशन कैसे होता है वो पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में स्ट्रक्चर एंड रेप्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरियोफाज, उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा इसके जनरल अकाउंट ऑफ वायरोड और वायरॉन क्या होते हैं उनको भी आपको यूनिट नंबर 3 के अंदर पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 है बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन क्या है, बैक्टीरिया का कितने प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, कौन कौन से इसके जनरल कैरेक्टर होते हैं, और उसके अलावा ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसके अंदर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या रहता है। उसके अलावा इसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर पढ़ना होता है आपको साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं, लाइफ हिस्ट्री क्या होती है, उसके अंदर भी आपको पढ़ना होगा नोस्टॉक और ऑसिलेटोरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय द साइनोबैक्टीरिया, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे करता है वो भी आपको यूनिट नंबर 3 के अंदर पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में बैक्टीरिया के अंदर रेप्लिकेशन कैसे होता है, बैक्टीरियोफाज की जनरल स्ट्रक्चर है उसकी क्या है, संरचना कैसे होती है। उसके अलावा माइकोप्लाज्मा और फाइटोप्लाज्मा भी आपको देखना पड़ेगा यूनिट नंबर 4 के अंदर। यूनिट नंबर 5 आपकी आएगी फाइटोपैथोलॉजी के अंदर। तो इसके अंदर सिम्टम्स किसे कहते हैं, कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, डिजीज साइकिल क्या होती है, और जो प्लांट डिजीज के कॉजल ऑर्गेनिज्म है, प्लांट साइकिल है, ये सारी की सारी क्या है डिजीज की पढ़नी पड़ेगी इसके अलावा। और उसके अलावा स्पेशल इसके अंदर जो डिजीज आपको पढ़ने हैं वो होता है ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा, और इसके अलावा रहता है लूज स्पॉट ऑफ बीट, सिट्रस कैंकर, और इसके अंदर लिटिल लीफ ऑफ द ब्रिंजल एंड रूट knot ऑफ निमेटोड डिजीज ऑफ द वेजिटेबल। ये सारे के सारे आपको क्या है डिजीज के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये बातें होगी आपके यूनिट नंबर 5 की, और पेपर आपका रहेगा यूनिट 2। इसके अलावा आपके जो थर्ड पेपर है वो रहेगा आपका टेरिडोफाइटा के बारे में। और टेरिडोफाइटा के बारे में आपको क्या करना है, 3 टॉपिक आते हैं इसके अंदर जो पेपर नंबर 3 के अंदर। पहला आएगा आपका टेरिडोफाइटा या पैलियोबोटनी वाला पार्ट आएगा, उसके बाद में आएगा टेरिडोफाइटा का पार्ट, और उसके बाद में आएगा जिम्नोस्पर्म का। तो पहले आपका क्या है जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या होता है उसको बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में फॉसिलाइजेशन क्या होता है, आज के जीवाश्मीकरण जिसको बोलते हैं वो होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है। उसके बाद में आपकी जो पार्ट स्टार्ट होगा वो होगा टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा के अंदर आपको क्या होगा कि उसके जनरल कैरेक्टर क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है टेरिडोफाइटा के वो पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा स्टील सिस्टम पढ़ना पड़ेगा आपको, रंब जो सिस्टम होता है वो पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा जो फॉसिल प्लांट है जैसे राइनिया है उसको पढ़ना है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फीचर्स या कैरेक्टर ऑफ द साइलोटम, जो साइलोफाइटा है उसके अंदर जो साइलोटम आता है उसको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा सेकंड यूनिट के अंदर आपके आएंगे जो लाइकोफाइटा है उसको पढ़ना पड़ेगा। लाइकोफाइटा के अंदर लाइकोपोडियम आएगा, सिलेजिनेला है ना, जैसे स्पिनोफाइटा है उसके अंदर इक्विसिटम है। ये सारे के सारे आपके यूनिट नंबर 2 में आएंगे। और यूनिट नंबर 3 की बात करें तो इसके अंदर आपके टेरिडोफाइटा है, सॉरी टेरोफाइटा है। टेरोफाइटा के अंदर एडियंटम है और मार्सिलिया है, इसकी स्टडी करनी पड़ेगी। इसके अंदर जनरल कैरेक्टर, रिप्रोडक्शन एंड
क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन को आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा आपको पढ़ना पड़ेगा साइकेडोफाइटा, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द साइकेडोफाइटा, इसके अंदर मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ द साइकस को पढ़ना पड़ेगा, यानी जिम्नोस्पर्म को पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा आपके जनरल कैरेक्टर आपको क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ द जिम्नोस्पर्म की कौन कौन सी फोर्थ यूनिट है ये जिम्नोस्पर्म की, इसके अंदर आपको साइकेडोफाइटा, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ साइकस को पढ़ना पड़ेगा। 5 यूनिट आपकी रहेगी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द कॉनिफेरोफाइटा, ये भी जिम्नोस्पर्म का पार्ट है, वो पढ़ना पड़ेगा 5 यूनिट के अंदर। इसके अलावा आपको मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ ऑफ द पाइनस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पाइनस क्या है? एक जिम्नोस्पर्म का प्लांट है। इसके अलावा आपके नीटोफाइटा, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ द रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ द इफेड्रा, जो नीटोफाइटा का क्या है एग्जाम्पल है। और इसके अलावा जिम्नोस्पर्म के कौन कौन से इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस है वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये मुख्य बातें आपकी रहेगी। सिलेबस जो बीएससी फर्स्ट ईयर का है बॉटनी का, वो आज हमने स्टडी किया है। तो आपको मुख्य ये 3 बातें ध्यान रखनी है। पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों के नाम याद रखने हैं, प्रत्येक की 5 यूनिट होती है, ये बात याद रखना है, और उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक होते हैं। हालांकि हम एक एक करके सारा कवर करेंगे, फिर भी एक ऑल ओवर अपने को एक आइडिया होना चाहिए कि आखिरकार हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो इसके बारे में हम जो सीरीज लेके आएंगे उसके अंदर आपके पेपर फर्स्ट एलगी से हम टॉपिक लेंगे, और एलगी से शुरू करते हैं, उसके बाद में जितना हो पाएगा हम कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू सो मच।